वेलकम डियर स्टूडेंट। आज की वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारा पेपर फर्स्ट है जूलॉजी का, उसके जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो किस प्रकार से रहेंगे पेपर में। तो उसके लिए मैं आपको बता दूं, यहाँ पर जो सेक्शन ए है सिर्फ उसी के मैं यहाँ पर जो मोस्ट क्वेश्चन है वो प्रोवाइड करा रहा हूँ। और इसमें आपको ट्रिक समझनी है कि आप किस प्रकार से अपने पूरे नंबर लेके आ सकते हो एग्ज़ाम में। तो उसके लिए मोस्ट ट्रिक क्या है, देखिए आपको पता होगा जो आपका पैटर्न है वो किस हिसाब से आने वाला है। और यदि आपको नहीं पता है तो आप पिछला वीडियो जो है वो देख लीजिए, उसमें आपको पता चल जाएगा आपको कैसे क्वेश्चन करने पड़ेंगे। तो यहाँ पर सेक्शन ए जो है उसको देखिए। सेक्शन ए में मैंने यहाँ पर जो चैप्टर है ना उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकाले हैं। जैसे कि आप समझ सकते हो कि आपके चैप्टर एक में कौन कौन से टॉपिक आते हैं और उससे कौन कौन से क्वेश्चन बनने वाले होते हैं पेपर में। तो यहाँ पर अगर मैं पहले चैप्टर की बात करूँ तो हमारा पहला जो चैप्टर है सेक्शन ए का लोकोमोशन रहेगा। इसमें कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं, देखिए लोकोमोशन में जो लोकोमोशन है यानी कि जो गमन है वो विभिन्न प्रकार के एनिमल्स में पूछा गया है। जैसे कि अगर मैं बात करूँ अमीबा में, पैरामीशियम में, यूग्लिना में, ठीक है, और नेरीज में और तारा मछली में, ठीक है। ये यहाँ पे मोस्ट एग्जाम्पल्स है जिनमें लोकोमोशन पूछा गया है। अब यहाँ पर इनके ऊपर कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं उसको देखो। तो यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन बनता है कि अमीबा में गमन के सोल जल सिद्धांत को समझाइए। यानी कि यदि आप अमीबा में गमन की क्रियाविधि समझोगे तो उसके लिए आपको एक सिद्धांत पढ़ना पड़ेगा जिसका नाम क्या है, सोल जल सिद्धांत। वैसे तो देखिए काफ़ी सारे सिद्धांत और दिए गए हैं लेकिन वो इतने ज़्यादा स्ट्रिक्टली नहीं है जो कि अमीबा में गमन को समझा सके। लेकिन यहाँ पर जो सोल जेल थ्योरी है, ठीक है, ये अच्छे से अमीबा की जो लोकोमोशन है या उसकी जो गमन की क्रिया है उसको अच्छे से डिफाइन करता है। तो ये बड़ा क्वेश्चन रहने वाला है हमारे पेपर में। इसके बाद में आता है पैरामीशियम। तो पैरामीशियम में भी गमन की क्रियाविधि का सचित्र वर्णन कीजिए। इस प्रकार से क्वेश्चन आता है पेपर में। तो यहाँ पर ये भी क्या है, 10 नंबर का बड़ा क्वेश्चन रहने वाला है। इसके बाद बात करते हैं तीसरे क्वेश्चन की। तो तीसरा जो क्वेश्चन है वो यूग्लिना में मेटाबॉलिक गति का वर्णन कीजिए, इस प्रकार से रहने वाला है, ठीक है। तो इस प्रकार से अगर मैं यहाँ पर इनके फाइलम की बात करूँ ना तो तीनों के तीनों जो एग्जाम्पल है ये अमीबा, पैरामीशियम और यूग्लिना, ये तीनों एक ही फाइलम में से आते हैं। तो अब आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि एक ही फाइलम के 3 एग्जाम्पल है, ठीक है, और तीनों ही एग्जाम्पल में यहाँ पे क्या पूछिए, गमन की क्रियाविधि पूछिए। तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल का तो श्योर है कि पेपर में 100% आएगा, ठीक है। अब ये क्वेश्चन जो मैंने आपको यहाँ पर लिख के दिए हैं इस प्रकार से भी आ सकते हैं, ठीक है, और इनका कुछ प्रकार चेंज भी हो सकता है, मतलब लिखने की थ्योरी जो है चेंज हो सकती है। यानी कि अगर मैं बात करूँ पहले क्वेश्चन की तो इसको इस प्रकार से भी दे सकता है, ठीक है। अमीबा में कूटपाद, तो 4 प्रकार के कूटपाद होते हैं, लोबोपोडिया, फिलोपोडिया, रेटिकुलोपोडिया और एक्सोपोडिया, ठीक है। तो उन चारों के बारे में पूछ सकता है आपसे, ठीक है। उसके अलावा अगर मैं प्रोटोजोआ की बात करूँ तो प्रोटोजोआ में चलन अंगों के संक्षेप में मुख्य प्रकारों का वर्णन कीजिए, ठीक है। या फिर इनमें गमन कैसे होता है उसको समझाइए, इस प्रकार से पूछ सकता है, ठीक है। दूसरा अगर मैं बात करूँ यहाँ पर कसाब है, पक्षमाब है, इनके ऊपर भी क्वेश्चन दे सकता है शॉर्ट में। और यदि और शॉर्ट में जाएंगे अपन शॉर्ट टाइप से तो इसमें क्या होगा, पक्षमाप की संरचना का वर्णन कीजिए। अब आपको पता होना चाहिए कि पक्षमाप जो है वो किस एग्जाम्पल में आता है। तो पक्षमाप जो है पैरामीशियम में आता है। तो कहने मतलब ये है कि आपके जो एग्जाम्पल है ना उन्हीं के तो लोकोमोशन पूछेगा, अदरवाइज कोई एग्जाम्पल के लोकोमोशन नहीं पूछेगा, ठीक है। ऐसे ही कूटपाद के प्रकारों का वर्णन कीजिए। अब कूटपाद किसमें होता है, सीधी सी बात है अमीबा में होता है। इसके बाद में क्या है, नालपाद पर टिप्पणी लिखिए, ये यहाँ पर दूसरे फाइलम का एग्जाम्पल है। जैसे कि अगर हम इस बात करें तो स्टार फिश जो है ना उसमें गमन के लिए 2 फीट पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, 2 फीट। तो यहाँ पर 2 फीट के बारे में पूछ सकता है, यानी कि जो स्टार फिश है उसमें गमन की क्रियाविधि को पूछ सकता है। नेक्स्ट, प्रभावी व पुनः प्राप्ति स्ट्रोक का वर्णन कीजिए। अब ये प्रभावी और पुनः प्राप्ति स्ट्रोक क्या है, तो देखिए जो प्रभावी और पुनः प्राप्ति स्ट्रोक है ना वो पैरामीशियम और यूग्लिना इन दोनों की गति में, ठीक है, इन दोनों की गति में एक थ्योरी है उसके अंदर ये क्रियाविधि बताई गई है कि पुनः प्राप्ति और प्रभावी स्ट्रोक क्या है। तो कहने मतलब क्या हो गया, पैरामीशियम का या फिर यूग्लिना का क्या, गमन की क्रियाविधि। इसके अलावा बात करें नेरीज की तो यहाँ पर देखो यूग्लिना में क्या है, उलेला का और क्रिस्मान का सिद्धांत भी है। यानी कि यूग्लिना में जो मेटाबॉलिक गति है या फिर यूग्लिना में जो गति है उसके लिए यहाँ पर एक सिद्धांत दिया गया है जो कि साइंटिस्ट उलेला व क्रिस्मान के द्वारा दिया गया है। और उस सिद्धांत का ही नाम क्या है, प्रभावी व पुनः प्राप्ति स्ट्रोक। तो ये जो आपका यहाँ पे क्वेश्चन जो है प्रभावी व पुनः प्राप्ति स्ट्रोक, ये किसका है, उलेला का और क्रिस्मान का है। और किसके संदर्भ में है ये, यूग्लिना के संदर्भ में है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ यहाँ पर तो है नेरीज के पार्श्वपाद की संरचना का
सचित्र वर्णन कीजिए। तो नैरिज यहाँ पे जो एग्जाम्पल है वो एनिलिडा फाइलम का है, ठीक है। तो इसमें जो गमन के लिए जो अंग होता है वो होता है पार्श्वपाद, और यहाँ पर उसकी पूछी गई है कि संरचना का सचित्र वर्णन। तो संरचना के ऊपर भी पूछ सकता है, और दूसरा उसकी क्रियाविधि के ऊपर भी क्वेश्चन पूछ सकता है। नेक्स्ट है तारा मछली में गमन की क्रियाविधि का सचित्र वर्णन कीजिए। ये स्टारफिश है, ठीक है, और ये इकाइनोडर्मेटा का सदस्य है, जो कि रियल मछली नहीं है, लेकिन फिर भी क्या है, नाम इसका तारा मछली है। तो ये इस प्रकार से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये स्टारफिश जो है वो इकाइनोडर्मेटा का एकमात्र सदस्य ऐसा है जो कि ट्यूब फीट के माध्यम से गमन करता है। प्रोटोजोआ के चलन अंगों, इसके बारे में मैंने बता दिया आपको कि 4 प्रकार के यहाँ पर क्या होंगे, एग्जाम्पल होंगे। अमीबा हो गया, पक्षमाप हो गया और कसाब हो गया, ठीक है, इनके प्रकारों के बारे में। इसके बाद बात करूँ शॉर्ट टाइप की और क्वेश्चनों की, तो यहाँ पर सोल जेल थ्योरी, देखो ये वही क्वेश्चन आ गया। सोल जेल थ्योरी किसके बारे में बताई गई है, अमीबा में गमन के बारे में। तो इसको कहने मतलब ये है कि आपको छोटा क्वेश्चन दे देगा, बीच में से निकाल के दे देगा, या फिर पूरा पूछ लेगा। पायला का पेशेपाद, नैरिज का पेशेपाद। देखिए पायला जो है मोलस्का फाइलम का एनिमल है, इसमें गमन के लिए क्या होता है, मस्कुलर फुट होता है। उसी प्रकार से नैरिज जो है वो एनिलिडा का सदस्य है, और इसमें गमन के लिए क्या होता है, पैरापोडियल पाए जाते हैं, ठीक है। तो इनके पेशेपाद का सचित्र वर्णन करना आपको। इस प्रकार से हमारा जो सेक्शन ए है उसमें इतने ही क्वेश्चन बनते हैं जो पेपर में पूछ जाते हैं, और इनके अलावा आपको कोई भी क्वेश्चन बाहर से देखने को नहीं मिलेगा। ये 100% क्वेश्चन है, इसी में से आपके आने वाले होंगे, यानी कि इनमें से कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। अब आप कहोगे सर ये तो पूरा चैप्टर हो गया, भाई पूरा चैप्टर नहीं है, एक पूरा निचोड़ है जो आपको सामने रखा गया है, ठीक है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि इसमें हमें क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। दूसरा, अगर मैं बात करूँ नेक्स्ट दूसरे सेक्शन की, तो दूसरे चैप्टर की, तो दूसरा चैप्टर जो है वो कंकाल का है, ठीक है। और कंकाल में यहाँ पर कौन कौन से टॉपिक बनते हैं उसको समझ लो पहले। तो दूसरे चैप्टर में से तो पायला का कवच है, कंकाल के बेस पे देखा जाए तो। दूसरा यूनियो का है, ठीक है। ये दोनों एग्जाम्पल ऐसे हैं जिनमें यहाँ पर इनके कवच की संरचना पूछी गई है, यानी कि या तो पायला का कवच की संरचना पूछेगा या फिर यूनियो की पूछेगा, दोनों में से एक। नेक्स्ट टॉपिक है इसमें प्रोन, यानी कि जो पैलेमोन है, ठीक है, इसका बाह्य कंकाल। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, पैलेमोन का बाह्य कंकाल, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन आता है टिप्पणी में। अब देखिए आपको पता होगा कि आपके पेपर में टिप्पणी के रूप में भी क्वेश्चन आते हैं। तो टिप्पणी के जो क्वेश्चन है वो पहले चैप्टर में बन रहे थे और इस चैप्टर में भी बन रहे हैं। तो इसमें यहाँ पर शॉर्टली जो मोस्टली जो है आपको सामने ही दिखाई देंगी टिप्पणी। जैसे कंटिका के ऊपर, अब कंटिकाएँ क्या है, तो कंटिकाएँ यहाँ पर जो है वो साइकन की स्पाइक्यूल्स है। नेक्स्ट प्रवाल भित्तियाँ क्या है, प्रवाल भित्तियाँ जो है यहाँ पर सिरेंटेटा के एनिमल्स होते हैं, कोरल, ठीक है, उनके द्वारा स्रावित कैल्शियम कार्बोनेट का आवरण प्रवाल भित्तियाँ कहलाती है। नेक्स्ट है रेडियोलेरिया के कवच। रेडियोलेरिया जो है वो प्रोटोजोआ का एनिमल है, और इसके ऊपर कवच पाया जाता है सिलिकॉन ऑक्साइड का, ठीक है, जो कि ट्रांसपेरेंट होता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट रहने वाला है टिप्पणी के बेस पे। नेक्स्ट कवच की सूक्ष्मदर्शी संरचना, ठीक है, किसकी, कवच की सूक्ष्मदर्शी संरचना। अब कवच किसका कवच, एग्जाम्पल देखें तो पायला का भी और यूनियो, दोनों में से किसी के भी कवच की संरचना पूछ सकता है, वो भी कौन सी, सूक्ष्मदर्शी संरचना। नेक्स्ट टिप्पणी जो है वो है कोरेलम और कोरेलाइट, ठीक है, इसके ऊपर भी टिप्पणी पूछी जाती है। इसके अलावा चौथा टॉपिक है, चौथा क्वेश्चन जो है वो है कंकाल किसे कहते हैं और इसके प्रकारों का सचित्र वर्णन कीजिए। तो यहाँ पर मोस्टली ये आपके चैप्टर के बेस पे है। नेक्स्ट अगर हम तीसरे चैप्टर की बात करें तो है नर्वस सिस्टम का, और इस नर्वस सिस्टम में कौन कौन से टॉपिक होंगे उसको पहले समझते हैं। तो देखिए इस चैप्टर में से आपको कितने सारे एग्जाम्पल मिलेंगे जिनके ऊपर क्वेश्चन बनेंगे। तो पहला आता है ओबेलिया, दूसरा फैसियोला हेपेटिका, तीसरा टीनिया सोलियम, चौथा है प्रोन यानी कि पैलिमोन, पाँचवा है पाइला, छठा है लेमिलिडेंस यानी उसको यूनियो भी कहते हैं, और सातवां है नेरीज। तो आपके तीसरे चैप्टर में इतने सारे एग्जाम्पल हैं और इनके ऊपर कौन कौन से क्वेश्चन बनेंगे वो भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन इनमें से क्या होता है, इस चैप्टर में से मोस्टली क्या है, नामांकित चित्र का क्वेश्चन आता है, ठीक है। अगर चित्र का कोई क्वेश्चन आएगा तो इस चैप्टर में से आएगा। कैसे, प्रोन का तंत्रिका तंत्र है उसका डायग्राम पूछ लेगा, नेरीज का तंत्रिका तंत्र है इसका डायग्राम पूछ लेगा, और तीसरा है पायला का तंत्रिका तंत्र। तो यहाँ पर 3 एग्जाम्पल हैं जिनके डायग्राम पूछता है। नेक्स्ट इसमें फिर टिप्पणी भी आती है इस चैप्टर में से, पिछले चैप्टर में से भी टिप्पणी थी और इसमें से क्या है, टिप्पणी आती हैं। तो यहाँ पर टिप्पणी जो मोस्ट सबसे ज़्यादा पूछी गई है वो है मेडुसा का स्ट्रेटोसिस्ट, ठीक है, ये क्या है, संवेदी अंग है। नेक्स्ट प्रोन का केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, प्रोन का CNS, यहाँ पर देखिए प्रोन के 3 प्रकार के क्या होते हैं,
ब्रेन के पार्ट होते हैं, जिसमें से पहला कौन सा है, CNS है, ठीक है, इसके बारे में पूछा गया है। नेक्स्ट है आंत्रागुच्छक, तो भाई इसके बारे में बहुत बार टिप्पणी पूछी गई है, यानी कि विसरल गैंग्लिया जिसको अपन बोलते हैं, ठीक है, उसके बारे में। और फिर आता है कौन सा, गुच्छक यानी कि गैंग्लिया। तो इस प्रकार से इनके ऊपर टिप्पणी पूछता है। नेक्स्ट, अगर मैं नेक्स्ट चैप्टर की बात करूँ तो हमारा है लास्ट चैप्टर सेंस ऑर्गन यानी कि संवेदी अंग। तो संवेदी अंग में यहाँ पे कौन कौन से टॉपिक रहने वाले हैं, यहाँ पर यूनियो का एग्जाम्पल है और पायला का एग्जाम्पल है। दोनों में अगर हम बात करें संवेदी अंग की, तो इसमें संवेदी अंग स्टेटोसिस्ट यानी कि संतुलन पुटिका और जलेसिका यानी कि ओस्फेरिडियम आते हैं, और इन्हीं के ऊपर टिप्पणी पूछता है, या तो यूनियो की पूछेगा या फिर पायला की संवेदी अंग यानी कि स्टेटोसिस्ट और जलेसिका। नेक्स्ट आता है एग्जाम्पल पैलिमोन, ठीक है। पैलिमोन जो है वो यहाँ पर आर्थ्रोपोडा का एनिमल है, और इसमें संवेदी अंग के रूप में नेत्र होते हैं। और अगर मैं नेत्र की बात करूँ तो वो भी कैसे होते हैं, कंपाउंड नेत्र होते हैं, संयुक्त नेत्र होते हैं। तो कंपाउंड नेत्र मात्र इसी एग्जाम्पल में पाया जाता है। तो यहाँ पर मोस्ट ऑफ मोस्ट क्वेश्चन जो बनता है वो इसी एग्जाम्पल का बनता है। पैलिमोन में संयुक्त नेत्र की संरचना का वर्णन कीजिए, या फिर मैंने यहाँ पे दे भी रखा है इसका प्रोन, प्रोन ये जो है इसी का नाम है प्रोन या पैलिमोन, ठीक है। इसमें नेत्र की संरचना पूछी गई है, या फिर क्रियाविधि भी पूछ सकता है, या फिर दोनों को भी पूछ सकता है। तो ये बड़ा क्वेश्चन है, ये 100% पेपर में पूछता है, और काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। 2013 में भी, 15 में भी, 16 में भी, ठीक है, और 11 में भी और 18 में भी, इस प्रकार से। तो इसके चांस क्या है, बहुत ज़्यादा आते हैं पेपर में इस चैप्टर में से। तो इसके बाद बात करता हूँ नेक्स्ट, तो यहाँ पर पैलिमोन है, इसमें संयुक्त नेत्र हमने डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट एग्जाम्पल है नेरीज का। इसमें संवेदन क्या होते हैं, तो इनमें संवेदन जो होते हैं वो सिंपल नेत्र होते हैं। अब बात करते हैं सिंपल नेत्र किस किस में होते हैं, तो नेरीज है और पायला है। ये दो एग्जाम्पल ऐसे हैं जिनमें सिंपल नेत्र है। तो सिंपल नेत्र अगर पूछेगा तो इन दोनों में से एक पूछेगा, कंपाउंड आई पूछेगा तो इसमें से एक पूछेगा, ठीक है। तो यहाँ पर इन दोनों के बेस पे कौन सा क्वेश्चन बनेगा उसको देखो। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, ठीक है, इन दोनों की, नेरीज की और पायला की, तो इनका क्वेश्चन कैसे पूछेगा। तो यहाँ पर इनका जो क्वेश्चन है वो पूछेगा नेरीज व पायला के सरल नेत्र की तुलना कीजिए, और इसी टाइप से ये जो क्वेश्चन है वो बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट, नेरीज हो गया, पायला हो गया, इसके बाद मतलब प्रोन यानी कि पैलिमोन, ठीक है, ये मैंने ऊपर भी डिस्कस किया है। इसमें आता है संयुक्त नेत्र संवेदी अंग के रूप में, ठीक है। अब इसमें पैलिमोन में और क्या होते हैं, इसमें स्पर्शक भी होते हैं और ग्रहण अंग भी होते हैं, ठीक है। अगर बड़ा क्वेश्चन इसका नहीं आता है तो 5-5 नंबर में टिप्पणी में आपको ये क्वेश्चन भी मिल सकता है स्पर्शक और ग्रहण अंग के बारे में, ठीक है। फिर आता है क्या, नेरीज। नेरीज क्या है, यहाँ पर एनिलिडा का सदस्य है, और इसमें संवेदी अंग जो है वो न्यूक्ल अंग होते हैं, ठीक है। ये शॉर्ट टॉपिक है, छोटा सा क्या है इसका वर्णन है। सो यहाँ पर न्यूक्ल अंग के बारे में क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं वो देख लीजिए। तो न्यूक्ल अंग के बारे में यहाँ पर टिप्पणी में भी क्वेश्चन पूछा जाता है, न्यूक्ल अंग पर टिप्पणी लिखिए, ठीक है। और नामांकित चित्र की बात करूँ तो मैं नामांकित चित्र भी इसका पूछ सकता है न्यूक्ल अंग का, ठीक है। तो न्यूक्ल अंग के बारे में क्या है, दो ही चीज़ें हैं, टिप्पणी और नामांकित चित्र। इसके बाद बात करते हैं किसकी, हाँ ये तो कंप्लीट हो गया टॉपिक। देखिए क्वेश्चन आपका मोस्ट ये रहने वाला है, प्रोन की जो संयुक्त नेत्र है उसकी संरचना, प्रोन की क्रियाविधि, ठीक है। और यहाँ पर पायला की यहाँ पर पायला के बारे में क्या पूछेगा, जलेसिका पूछेगा, ठीक है। टिप्पणी की बात करूँ तो न्यूक्ल अंग के ऊपर टिप्पणी पूछेगा, पायला का स्टेटोसिस्ट, ठीक है। और देखो पायला का स्टेटोसिस्ट जो है वो पिछले भी चैप्टर में था। नेत्रांश की संरचना ये क्या है, इसको डिस्कस करना जरूरी है, क्योंकि ये जो आप यहाँ पे टॉपिक देख रहे हो या टिप्पणी देख रहे हो, ये टिप्पणी ऊपर जो आपको यहाँ पे क्वेश्चन दिख रहा है प्रोन की संयुक्त नेत्र की संरचना, उसी का ही पार्ट है, यानी कि जो प्रोन है, ठीक है, उसके संयुक्त नेत्र की संरचना का ही पार्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर नेत्रांश की संरचना पर टिप्पणी भी पूछ सकता है, या फिर इसका डायग्राम भी बनवा सकता है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपके यहाँ पर जो क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और सेक्शन ए के, ये जो अभी मैंने आपको क्वेश्चन बताए हैं ये केवल और केवल किसके हैं, सेक्शन ए में से हैं। इस सेक्शन ए में से इनके अलावा कोई क्वेश्चन बाहर नहीं जा सकता, यानी कि आपको तीनों के तीनों क्वेश्चन इन्हीं क्वेश्चनों में से मिलेंगे 100% गारंटी के साथ में, ठीक है। जिन स्टूडेंटों को लगता है कि मुझे 100% मार्क्स चाहिए, ठीक है, वो स्टूडेंट केवल इसी सेक्शन को पढ़ के जाए, यानी कि इनमें जो चैप्टर है 4, इन्हीं चैप्टर को पढ़ के जाए और इन्हीं के जो क्वेश्चन है उन्हीं को देख के जाए, ठीक है, और इन्हीं के तीनों क्वेश्चन करके आएगा तो उसको 100% मार्क्स, यानी कि आपको 50 नंबर पेपर होता है तो उसमें 25 नंबर आपको 100% मिल जाएंगे। देखिए ये वीडियो केवल और केवल सेक्शन ए के लिए थी। जिन स्टूडेंट को लगता है कि मुझे 100% मार्क्स सेक्शन ए में से लेने हैं तो वो इन चैप्टर को, यानी कि इन चैप्टर के जो मोस्ट क्वेश्चन मैंने अभी बताया ना आपको, इनको पढ़ के चले जाओ। इनसे बाहर
100% बोल रहा हूँ, कुछ नहीं आएगा। आपके यहाँ पर 25 जो नंबर हैं, ठीक है, या फिर आप बोल रहे हो ना कि आपका एग्ज़ाम 100 नंबर का होता है, तो यहाँ पर आपके 50 नंबर इन्हीं में से आ जाएंगे। आप इन्हीं में से 3 क्वेश्चन करके आ जाना कंप्लीट, और तीनों क्वेश्चन जो हैं वो आपको इसी में से देखने को मिलेंगे, इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं मिलेगा आपको। इसलिए बोल रहा हूँ कि इस तरीके से पढ़ के जाओ, आपके पूरे मार्क्स आएंगे। फिर भी आपको लगता है कि नहीं सर ये तो बहुत ज़्यादा हो गया है, ठीक है, अभी टाइम काफ़ी कम बचा है, तो हमें कुछ ऐसा बताओ कि जिनमें से 10 या 15 क्वेश्चन हो जाएं और उन्हीं में से 3 क्वेश्चन आ जाएं बस, ठीक है। तो उसके लिए भी मैं आपको PDF प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है, जो मोस्ट क्वेश्चन होंगे, लेकिन उसमें थोड़ा रिस्क रहता है। बाय द वे अगर उसमें से एक क्वेश्चन मिस हो गया, ठीक है, तो उसमें 2 ही क्वेश्चन बच पाते हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक क्वेश्चन फिर दूसरे सेक्शन में से अटैम्प्ट करना पड़ेगा। तो इस प्रकार से, लेकिन मैंने अभी जो ये वीडियो बनाई है ना, इसमें से 100% क्वेश्चन इसी में से ही आएंगे तीनों, इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। तो ये जो वीडियो है इसी के अकॉर्डिंग आपका सेक्शन जो बी है वो रहने वाला है, और ऐसे ही सेक्शन सी रहने वाला है, ठीक है। तो सेक्शन बी और सी के जो क्वेश्चन होंगे मोस्ट, वो आपको मैं PDF के थ्रू टेलीग्राम पे और व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दूंगा, और पेपर सेकंड के लिए मैं दूसरी वीडियो अपलोड करूँगा, ठीक है, और पेपर थर्ड के लिए भी दूसरी वीडियो अपलोड करूँगा। उसमें कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे उनको भी यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब इनमें से आपको जो लगता है कि हमें ये टॉपिक पूछना है या समझना है, तो मुझे कमेंट कर दीजिए, मैं आपको वो वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा, या तो डायरेक्टली PDF के थ्रू, या फिर मैं वीडियो बना करके भी आपको डिफाइन कर दूंगा, ठीक है।